राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, अब बिरयानी खाने के लिए अपने चले जाते हैं बिना बुलाए पाकिस्तान में। इस देश के ऊपर जो जो 75 साल में जो 14 के पहले की मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था इस देश के ऊपर, वो आपके शासनकाल में 255 करोड़ लाख का कर्जा हो गया। जो पीजी करने वाले लड़के थे मेडिकल के, उनका आरक्षण आपने समाप्त किया कि नहीं किया? ये बात सही है कि नहीं कि आपके की सरकार जब से बनी उसके बाद से कॉलेज में जो दलित और आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी वो बंद हो गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 2024 का जंग जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज अपना स्टैंड बदल रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी आरक्षण और संविधान की बात कर रहे हैं। विपक्ष संविधान और आरक्षण को लेकर लगातार पीएम मोदी को घेरता रहा है, लेकिन अब मोदी कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता और संविधान की तो हम पूजा करते हैं। लेकिन बीजेपी ने आरक्षण और संविधान को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये जानने हम आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी के पास, और इनसे समझते हैं कि पीएम मोदी जो आरक्षण और संविधान के रहनुमा बनने के दावे कर रहे हैं, उनके इस दावे में कितना दम है। सर, पीएम मोदी के दावे में कितना दम है आरक्षण और संविधान को लेकर? देखिए, दम की तो बात ही बेकार करते हैं। आजादी के बाद 75 साल आजादी के हो गए। पहली बार बीजेपी की जो हुकूमत 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी, ये मूल रूप से गरीब विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, पूंजीपतियों के रहनुमा बनने का काम इन्होंने किया। आज तक इतना घिनौना काम किसी ने नहीं किया जितना इस सरकार ने किया। बोलना कुछ है, करना कुछ है। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। मुझे तो हैरत आती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए बिहार में, जब अमित शाह आए और बीजेपी के अन्य नेतागण आए, सब लोग क्लेम करने लगे कि आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता, संविधान कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, और इतना मजबूती से गाल बजा के बोलने लगे कि लगता है कि सबसे बड़ा तो संरक्षक यही हो गया। हे मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसने अधिकार दिया यहाँ के एक एक नागरिक को कि रानी हो या मेहतरानी, सबका हक, इज्जत एक समान है और सबको वोट देने का समान अधिकार है। ये देन आप देख लीजिए संविधान के आर्टिकल 14 में, आप देख लीजिए संविधान के आर्टिकल 19 में। आप किस खेत के मूली हैं? प्रधानमंत्री हुए हैं, जरूर मैं प्रधानमंत्री के पद को प्रणाम करता हूं और इज्जत करता हूं, लेकिन मोदी के रूप में जो आप बोलते हैं, बहुत दुर्भाग्य। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा बताइए, और गलत हो तो जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, जो मुझे सजा चाहे आप दे सकते हैं। आप बताइए मोदी जी ही नहीं, भाजपा के जितने लोग चिल्ला के मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि आरक्षण और संविधान को कोई नहीं बदल सकता, आरक्षण को नहीं, ये बात सही है कि नहीं कि आपके की सरकार जब से बनी
उसके बाद से कॉलेज में जो दलित और आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी वो बंद हो गई। बोलिए गलत कह रहा हूं तो? सबकी छात्रवृत्ति आपने बंद करा दिया। छात्रवृत्ति के बदले लोन का प्रावधान किया, कर्ज लेने का। क्या ये बात सही है कि गलत है? आप इसके बारे में अपनी बात को बताइए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके प्रधानमंत्रित्व काल में आज तक किसी भी दलितों को कोई प्रमोशन दिया गया क्या? या इन किन प्रकार ने प्रमोशन में जो आरक्षण था उसको आपने रोक दिया? क्या ये बात सही है कि नहीं? अगर गलत है तो आप हमको बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका डीओपीटी क्या निर्णय लिया? दलित और आदिवासी नौजवान कोई नियुक्ति में अपना आवेदन देगा तो जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेगा। हमारे भोले भाले दलित आदिवासी इन बातों को नहीं समझते हैं जिसका आप लाभ उठाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो पूर्व से आरक्षण आ रहा था उसमें आपने खलल डालने का काम किया और हमको आप नियंत्रित करने का काम किए हैं। अगर गलत है तो आप मुझे बताइए। मैं किसी से भी पूछता हूं ये बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पीएचडी करने वाले नौजवानों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, रिजर्वेशन था, उसको आपने समाप्त किया ना प्रधानमंत्रित्व काल में। भाजपा के भाइयों, आपके शासन काल में समाप्त हुआ ना। चलिए, केवल इतना ही नहीं और जान लीजिए, जो पीजी करने वाले लड़के थे मेडिकल के, उनका आरक्षण आपने समाप्त किया कि नहीं किया? क्या आप किसी पीजी करने वाले नौजवान को, युवकों को आरक्षण दी जाती है? नहीं दी जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लेटरल इलेक्टरल जो आपने नियुक्ति किया, आईएएस को भी आपने छोड़ दिया पीछे, यूपीएससी को आपने छोटा कर दिया, सारे कॉरपोरेट घराने के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, उसके आरएसएस के मापदंड के आधार पर आपने ज्वाइंट सेक्रेटरी, भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में आपने लेटरल एंट्री में 300 से ज्यादा लोगों को बहाली किया। क्या यह गलत है? उसमें कोई एक दलित का आपने किया है क्या? इसका भी आपको जवाब देना चाहिए माननीय भाजपा के सभी साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। मैं कितना बात बताऊं आपको, एक एक करके। आप तो ऐसा ऐसा काम किए हैं, और अंबेडकर साहब का नाम लेकर के अंबेडकर साहब को कलंकित मत कीजिए। अंबेडकर साहब का जब आप नाम लेते हैं तो अंबेडकर साहब की रूह रोती होगी, कांपेगी। और एक भी दलित जो होगा, आदिवासी होगा, आपने आदिवासियों को आरक्षण देने का बात करते हैं। आपके लोगों ने तो आदिवासियों के मुंह में पेशाब करने का काम किया, उस पर आपने कभी माफी मांगा? नहीं मांगा, इसलिए कि आप आदिवासी को सबसे कमजोर समझते हैं, दलितों को सबसे मुलायम समझते हैं, और इसीलिए आप मुंह फाड़ फाड़ के हल्ला कर रहे हैं कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं समाप्त। अब कैसे होगा समाप्त? जो आपका नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में क्या कोई दलित, आदिवासी, गरीब घर का लड़का पढ़ सकेगा? निजी कॉलेजों में जाके पढ़ाई कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उतनी आर्थिक क्षमता मजबूत नहीं है। कहां से कर पाएगा?
अभी नहीं पता चल रहा है, 10 साल बाद इसका, 10 साल क्या 5 साल में ही इसका पता चलेगा लोगों को कि कितना नुकसान हो गया दलितों का। और ये सब संविधान को, आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में आपकी कार्रवाई की गई। आज तक प्रोन्नति में जो आरक्षण था, एक भी जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया गया, और आप आज तक इस काम को नहीं कर सके जब से आपकी सरकार बनी है। तो अब बिहार में और देश में इस तरह का झूठा छलावा लोगों को जो आप दिखा रहे हैं, आपके झूठ बोलने का, आपके ये छलावा देने की पहचान लोगों में हो गई है। अब एक भी दलित नौजवान और एक भी दलित नेता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण आज उसको सम्मान मिल रहा है, और उसके विरोध में एक भी जो एनडीए के पक्ष में है एक भी नेता, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। और जो वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खानदान का होगा, वो एक भी आपको मत नहीं देने का काम करेगा, याद रखिएगा। बिल्कुल, निजी सेक्टर में आरक्षण नहीं है, और कहा जाता है कि जानबूझ करके जो सरकारी नौकरी थे उसको इसीलिए ख़त्म कर दिया गया ताकि हमको आरक्षण ना देना पड़े। तो ये जो कुछ बुद्धिजीवी लोग आरोप लगाते हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। जो सार्वजनिक क्षेत्र थे जहां से नौकरियां मिलती थी, रेल हो, भेल हो, बीएसएनएल हो, सेल हो, सबको बेच दिया आपने। अब तो आप जाइए रेलवे लाइन के किनारे खड़ा हो जाइए, अडानी की ट्रेन दिखेगी, अडानी लिखा हुआ मिलेगा आपको, अडानी का ट्रेन। आप पुरानी गाड़ियों में कहीं कोई सुधार तो नहीं किया? वंदे भारत के नाम में ट्रेन चलाए हैं, कल ही ना उसका ब्रेक फेल कर गया था कलकत्ता से आते समय, इसलिए कि मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं होगा, और निजी क्षेत्र में उस सबको तो आपने बेच ही दिया, और सबको निजी सेक्टर में दे दिया, और निजी सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है। अब बहुत बड़े आप हितैषी थे, जुडिशियरी में आज तक आरक्षण नहीं दिया, न्यायिक आयोग नहीं बना आरक्षण के लिए आज तक। मैं आज जो सरकार है उससे, और जो सरकार नई आगे बनने वाली है उससे भी मांग करता हूं आपके माध्यम से, निजी क्षेत्रों में आरक्षण दो, न्यायिक आयोग का गठन करो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है उसके अनुसार, और न्यायपालिका में भी आरक्षण दो दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को। ये तीसरी बात, 2014 के पूर्व जिस रूप में था आरक्षण, उसी रूप में पुनः बहाल करके और प्रोन्नति में भी आरक्षण देने का काम करें। अभी एक खबर आई 2 दिन पहले कि यूपी में जितने 2014 में जितने लोगों को पदोन्नति में आरक्षण के तहत प्रमोशन मिला था, उनको डिमोट कर दिया गया, उनकी जो पदोन्नति हुई थी उनको ख़त्म कर दिया गया। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो है उसको कोई मायका लाल खत्म नहीं कर सकता, तो क्या ये गुमराह करने वाली बात है? ये सब पूर्ण रूप से गुमराह करने बात है, और वो तो और आगे हैं योगी जी इस मामले में आरक्षण को समाप्त करने में। एक तो नीम और दूसरा ऊपर से करेला, और ठीक उसी तरह से इन लोगों की हाल है। संविधान बचाने के मामले में गांव में एक, छोड़ दीजिए मैं नहीं कहूँगा, ये इन लोगों का हालात बहुत ही खराब है। जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, ये झूठे लोग हैं, झूठे लोग हैं। इनको एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए दलित आदिवासियों का। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमने दलित आदिवासी को तो दे ही रहे हैं, 84 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं, इससे बड़ी ये भिखमंगा बना रहे हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में डंका पिट रहा है भारत का, हम विश्व, अरे भाई तो दुनिया में किस बात का डंका पिट रहा है?
कि आप 80 करोड़ आपके यहाँ लोग भिखमंगा पैदा ले लिया आपके शासनकाल में। दुनिया में किस बात का डंका पीट रहा है कि आपका भुखमरी में 121वां स्थान आ गया पूरे दुनिया में? इसी बात का ना डंका पीट रहा है। दुनिया में किस बात का डंका पीट रहा है आपका कि इस देश के ऊपर जो 75 साल में जो 14 के पहले कि मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था इस देश के ऊपर, वो आपके शासनकाल में 255 करोड़ लाख का कर्जा हो गया। इसी बात का डंका पिटा रहा है। डंका इसी बात का पिटा रहा है कि निर्मला सीतारमण का हस्बैंड कहता है कि इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्ट्रल बॉन्ड। इसी बात का ना है। इसी बात का ना है कि आप कहते हैं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, बीफ का जो एक्सपोर्ट करने वाली अल कबीर कंपनी है उससे आप 250 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं। इसी बात का डंका पीट रहा है। अरे भाई सर, पीएम ने तो आज ही कहा है कि राहुल गांधी का संबंध पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के कई जो एजेंसियां हैं उनके साथ इनका पार्टनरशिप है। ये आरोप उन्होंने आज लगाया। अच्छा, तो ये आरोप राहुल गांधी पर वो लगा रहे हैं। अब बिरयानी खाने के लिए अपने चले जाते हैं बिना बुलाए पाकिस्तान में। ये बात भी सही है ना कि बिरयानी खाने के लिए चले गए थे बिना बुलाए। किसकी पैरवी के लिए चले गए थे? हैं, सुनने में तो ये आया है, मैं पूरी दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कि ऑस्ट्रेलिया में कोयला का जो खदान था उसका कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए चले गए पाकिस्तान और उसके खानदान के भी लोगों को किसी को साझेदार बनाने के लिए। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं, इसलिए मैं इस बात को नहीं कर सकता। ये क्या राहुल गांधी पर लगाएंगे आरोप? राहुल गांधी पर ये आरोप लगा सकेंगे? राहुल गांधी तो एक ठो टी शर्ट गंजी में चलता है, ठंडा हो चाहे गर्मी हो। इनको चाहिए 8,500 करोड़ का जहाज चलने के लिए। 8,500 करोड़ का जहाज, 10 लाख का सूट, 5 लाख का कलम इनको। और ये है फकीर। ऐसा ही देश का वो कहते हैं, इनके जैसा फकीर देश का हर नागरिक हो जाए। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और इनके ऊपर से विश्वास देश की जनता का खत्म हो गया। इनका साख खत्म हो गया देश में। और ये अब 4 जून के बाद ये सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व स्पीकर और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव चल रहा है देश में, और अभी भी पीएम मोदी देश की जनता को आरक्षण और संविधान के नाम पर गुमराह करने में जुटे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। इन्होंने गिना दिया कि कहां कहां बीजेपी जो है आरक्षण में कोती मारी है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।